तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनू ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें यहाँ होती हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम भी जा रहे हैं खेतों की तरफ, वहीं पर से आप लोगों को वो सब दिखाती हूँ। मम्मी भी ओखली की लिपाई कर रही है जिसमें गोबर और लाल मिट्टी मिलाई गई है। जब ये सूख जाएगा तो हमें इसमें मंडुआ कूटना है। और अब देर ना करते हुए हम भी निकलते हैं खेतों की ओर। ये मेहंदी के पेड़ हैं हमारे पहाड़ के, और इससे मजटी भी बोला जाता है। इसे हाथों में लगाते हैं, पीसते हैं, और इससे पहले पीसा जाता है फिर हाथों में लगाते हैं इससे, और बहुत अच्छी लगती है ये। और इसमें नींबू डाला जाता है, अगर खट्टा डालो तो ये बहुत अच्छी रहती है। और ये इसके बीज है, ये ऐसे फोड़ो तो ये बिल्कुल फैल जाती है ऐसे करके। ये इन्हें फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। हम भी बचपन में इनको काफ़ी फोड़ा करते थे। इनके बीज फोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये इस पर अमरूद हो रखे हैं, और ये है करण अमरूद तोड़ रहा है। ये है अमरूद, इस पर ज़्यादा तो नहीं हो रखे, कम कम ही दिख रहे, इस पर खा लिए होंगे। और ये है पेठा, भुज, हमारे पहाड़ी में से भुज बोला जाता है। ये है तिमिल का पेड़, ये अंजीर जैसा होता है, और जब ये पक जाता है तो इसे खाते हैं, और हरे में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। पता नहीं। और इसे पूजा पाठ में भी इसके पत्ते काम आते हैं। कोई भी पूजा पाठ होती है तो इसे यूज़ किया जाता है, इनके पत्तों को। इनके पत्ते बड़े शुभ माने जाते हैं। वैसे तिमिल तो नहीं हो रखे, इस पर दिख नहीं रहे। तिमिल होते तो दिखाती मैं आपको। ये यहाँ पर कद्दू भी लगा है, कद्दू का पेड़। ये हरी मिर्ची भी लगी हुई है यहाँ पर। ये सोयाबीन है, सफ़ेद वाले भट्ट। ये भी काफ़ी बोए जाते हैं हमारे इधर, और खेतों में ही किनारे किनारे लगाए जाते हैं। बीज खेतों में भी होते हैं, धान के खेतों के किनारे भी लगाए जाते हैं। ये है मांस, मतलब में उड़द, ये भी हो रखा है खेतों में। यहाँ सुखाने रखे हुए हैं। ये है दाई, इसको दाई कहा जाता है। वैसे पता नहीं क्या कहा जाता है, याद नहीं आ रहा मुझे। और ये आयुर्वेद में भी काम आता है और इसे खाते भी हैं। हम लोग बहुत खाते थे, अभी तो ये खाली हरा छोटा छोटा हो रखा है, और बड़ा होके भी सफ़ेद हो जाता है। जब खाओ तो मीठा होता है ये। यहाँ पर मंडुआ हो रखा है, मंडुआ की, ये है मंडुए की खेती। और ये बाजरा, ये है पाती, और ये पूजा पाठ में काम आता है। इससे धूप वूप भी बनाई जाती है, हम धूप भी बनाते थे इससे, पाती से। और इसे श्राद्धों में यूज किया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। ये है मीहो का पेड़, इस पर फल लगते हैं छोटे छोटे काले काले। जब वो पक जाते हैं तो बड़े मीठे होते हैं खाने में। ये है जोहार का पेड़,
इसके बीज जो है इसकी रोटियां बनती हैं, बहुत ताकतवर होती है इसकी रोटियां। और इसका झाड़ू बनता है ज्वार से। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में अब तो होता भी नहीं है, खेतों में ज्वार बहुत कम है ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। पहले तो खूब हुआ करता था। ये हमारी वहाँ की नदी है, तड़ाक ताल वाली। ये अभी जो धान माने गए हैं, पराली वगैरह, हमारे वहाँ ऐसे लगाया जाता है। ये यहाँ पर गौशाला है। ये है सिसोड़, जिसे बिच्छू घास भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसकी सब्ज़ी काफ़ी फेमस है। मैंने तो खाई नहीं है, लेकिन कहते हैं इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। और जब मोच आ जाए या कमर में दर्द हो तो भी इसको उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही तोड़ो और लगा दो, जहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पर ये लग जाए वहाँ पर काफ़ी तेज की झंझनाहट होती है और काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। मुझे तो कई बार सिसोड़ लगा है। बचपन में हमें डराया जाता था सिसोड़ लगा देंगे करके। ये पापड़ है, ये बिल्कुल अरबी की पत्तों की तरह ही होता है, लेकिन ये होता है नहरों में। हमारे यहाँ बांध बोला जाता है, नदी वदी के किनारे, तो उसके किनारे होता है ये। और इसकी जब ये छोटा छोटा होता तो जब गोल गोल रहता है, ऐसे बंद रहता, तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। पहले उसको उबाला जाता है, फिर उसके बाद निचोड़ के फिर सब्ज़ी बनाई जाती है। और मैंने भी खाई हुई है, बहुत खाई हुई है। पहले हम लोग भी बहुत बनाते थे। अब तो कहाँ होती है, अब तो ज़्यादा हो नहीं रही है, दिखती नहीं है मुझे पापड़। लेकिन इससे खुजली भी लग जाती है। ये है भिम्बल का पेड़, जिसके पत्ते गाय भैंसों को खिलाई जाती है, लेकिन इसकी रस्सी भी बनती है। और काफ़ी टाइम तक जैसे इसके पत्तों को गाय भैंसों को खिला दो, और फिर इसकी जो लकड़ियाँ होती है उसे 1 महीने तक नदी में भिगो दो, पत्थर वत्थर दबा के। तो उसके बाद उसका जो छिलका टाइप का निकलता है लकड़ियों में से, तो उसकी रस्सी बनाई जाती है। उसकी रस्सी बहुत मजबूत होती है। यह है धतूरे का पेड़, ये नदी के किनारे होता है, सफ़ेद वाला है। ये नदी के किनारे बहुत होता है, सब नदी के किनारे हो रखे हैं। नदी है और ये हमारे खेत हैं। यह है बेड़ू का पेड़, इस पर हो भी रखे हैं अंजीर। अंजीर बोला जाता है इससे, बेड़ू। ये हो रखे हैं, ये पका हुआ है, यहाँ पर हो रखा है, पका हुआ है। ये काला, ये पका हुआ, काफ़ी मीठे होते हैं। अभी और पक रहे हैं शायद में, इधर को काफ़ी हो रहे हैं इस पर तो। ये है अंजीर, ये छोटे छोटे ही हो रखे हैं, अभी बड़े भी होते हैं, अभी ज़्यादा पका नहीं है। ये जो है इनकी माला बनती है। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैजंती माला होती है ना, वैजंती माला की तरह ही लग रहे हैं। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वैजंती की जैसे वैजंती की माला होती है वैसी लग रही है। सफ़ेद हो जाते हैं बाद में। दिखाना तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैजंती माला ही होगी फिर ये, क्योंकि वैजंती माला भी तो सफ़ेद ही होती है, तो वैसी लग रही है। ये नदी के किनारे बहुत होती है यहाँ पर। ये
इसकी माला बनाई जाती है। दिखा, ये सफ़ेद होने लगे, ये ऐसे सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद ये इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं ना। बैजंती माला भी तो ऐसी होती है सामने, सफ़ेद। हाँ ये है, ये इस तरीके से ये सफ़ेद हो गए तो इनकी माला बनाई जाती है। ये बहुत और रखे हैं नदी किनारे, बहुत सारे और रखे हैं, सारा ये सब पेड़ है यहाँ पर, ये बहुत लगे, उधर को भी लगे हैं, वो पार के साइड भी हैं, बहुत लगे हैं किनारे किनारे। और ये है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बैजंती माला ही होगी फिर ये रामबाण है। इससे पत्थर में पीट के फिर रस्सी बनाते हैं, तो इससे जैसे घास वास होती है और फिर कोई भी चीज़ होती है तो उससे बांधा जाता है। अभी ये ले जा रही हैं पराली और अपने घर की तरफ, फिर बाद में इसे गाय भैंसों को दिया जाता है। ये लगा है टान पराली का। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।